हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। कल हमने बात करी थी बाइनेंस के बारे में, सीजेड के बारे में, कौन उसके पीछे हो सकता है यहाँ पे। उसी में आज के वीडियो के में हम लोग कुछ चीज़ों को ऐड करेंगे और आज हम लोग खाली अच्छी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि एक्चुअल में कुछ पॉजिटिव चीज़ें हैं जो फिलहाल अभी यहाँ पे मार्केट में हो रही है। नेगेटिव चीज़ें भी हैं, कुछ एक अपडेट है बेसिकली, पर उसको मैं कवर ही नहीं करूँगा, सिर्फ और सिर्फ अच्छी चीज़ें। कई बार लोग बोलते हैं कि यार आप बहुत नेगेटिव हो, पर आज किसी को नहीं लगेगा नेगेटिव है। आज सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें जो है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले एक बार मार्केट देख लेते हैं क्या चल रहा है। तो मार्केट कैप 2.7% बढ़ी है, 1.42 ट्रिलियन की मार्केट कैप है। उम्मीद करूंगा बहुत ही जल्द ये नंबर डबल हो जाए और तब हम लोग तकरीबन बात किया करें कि मार्केट कैप अब 3 ट्रिलियन की चल रही है। वॉल्यूम के बारे में बात करें, करीब 20% यहाँ पे डाउन हुआ है। इन्फ्लो का एक डेटा कल आया था, फियर एंड ग्रीड इंडेक्स 66 ग्रीड में। हीट मैप की बात करें तो बीटीसी 2.73% अप, इथीरियम 4.13% अप और सोलाना 7.26% अप चल रहा है। किसी ने नहीं सोचा होगा ये बाइनेंस का इतना बड़ा फंड सीजेड को बाइनेंस के सीईओ से पद से हट जाएंगे और मार्केट यहाँ पे इस तरीके से रैली ले रही होगी। कल भी मैंने आप लोगों को चीज़ें बताई थी, वही सब चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। बिटकॉइन के बारे में बात करें तो जब ये वीडियो बना रहा हूँ मैं, बिटकॉइन का प्राइस 87,300 और फिर वही हुआ जो एक 38,000 का लेवल था। कल फिर से बिटकॉइन ने उसको टेस्ट करने की कोशिश करी। 1 आवर चार्ट पे हूँ मैं अभी। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं किस चीज़ की, डेली टाइम फ्रेम की, तो बिटकॉइन कई बार 38,000 को टच करने की कोशिश कर रहा है बार बार, पर जा रहा है, पर वहाँ पे नाकाम हो जा रहा है। पर फिर भी एनी हाउ जो पंप बिटकॉइन ने दिखाया है, लिटरली में ये पूरे का पूरा जो था, एक और दो, ये जो दो कैंडल हमने पंप डम की देखी है ना, बहुत कुछ हुआ है इस कैंडल के बीच में। एक और बड़ी चीज़ हो रही है, FTX लगातार पंप कर रहा है। अगर आप देखें यहाँ पे, मैं 1 डे की बात करूँ 33 पे, और अगर आप 7 दिन की बात करें ना तो FTT जो है 2.9 से उसने तकरीबन $5 के नियर अबाउट जो है यहाँ पे पंप किया है। FTT क्यों पंप हो रहा है, कौन बाय कर रहा है पता नहीं, पर एक रूमर ये भी है कि शायद FTX वापस आ रहा है और उसी लिए ये टोकन जो है यहाँ पे पंप कर रहा है। नहीं हो, चीज़ों के बारे में हम लोग बात करते हैं। हमने बात करी थी कल सीजेड के बारे में, हमने बात करी थी बाइनेंस के बारे में और बात करी थी ब्लैक रॉक के बारे में। उसी से रिलेटेड पहली चीज़ यहाँ पे एक ट्विटर हैंडल है ट्रेविस का। इन्होंने, ये क्या होता है ना, कई बार चीज़ें हमें मिलती हैं पर लगता है कि नहीं यार ये तो फालतू की बातें कर रहा है आदमी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अब ये पढ़ के लग रहा है कि नहीं यार, रीज़न था। और बात जो इन्होंने बोली थी जून में, हम लोग अभी नवंबर में हैं और ये जून में इन्होंने बोला था। इनके अकॉर्डिंग इन्होंने ट्वीट किया था और इन्होंने ये बोला था कि भाई ब्लैक रॉक का जो ETF है उसके बारे में बात हो रही है। ब्लैक रॉक का ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा ज़बरदस्त रहा है, ठीक है। इन्होंने बहुत 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 बड़ी बात यहाँ बोली थी जून में, और वो इन्होंने बोला था कि देयर इज नो चांस, एंड आई मीन जीरो, कि ETF अप्रूव होगा बाइनेंस की करंट मार्केट पोजीशन और मार्केट डोमिनेंस के साथ। अगर बाइनेंस की जो पोजीशन आज है वही पोजीशन रही तो देयर इज नो चांस, एंड आई मीन जीरो, दैट ETF इज अप्रूव्ड। अब इन्होंने अगली चीज ये बोली कि अगर ETF को अप्रूव होना है तो बाइनेंस को उसकी जो मार्केट को डोमिनेट कर रहा है उस पोजीशन से हटना पड़ेगा। इफ बाइनेंस होल्ड ऑन इट्स करंट लेवल, नो चांस दिस ETF इज अप्रूव्ड। अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ थी जो इन्होंने जून में बोली। अगेन ये ट्वीट ना मुझे किसी ने शेयर किया था, पर तब मैंने यही बोला था कि क्या फालतू की बात है यार, फाइनेंस कहाँ जाएगा। पर अगेन जो बड़े प्लेयर पीछे हैं ना, वो हमारी सोच से बहुत आगे हैं। यहाँ पे कौन है इसके पीछे, अब आप लोगों को यहाँ पे पता ही है। तो ये क्या परफेक्ट जो था ट्वीट इन्होंने जून में यहाँ पे किया, तो वही सारी की सारी चीज़ें जो है अभी यहाँ पे हो रही है। अगेन ETF अप्रूव होने वाला है, ये निश्चित है, ये तय है। हो सकता है इस बीच में एक बार ये भी आ जाए कि नहीं ETF नहीं अप्रूव हो रहा, ये है वो है, एक आध दिन का रोना पिटना मचेगा और उसके बाद अपडेट आ जाएगा ETF अप्रूव किया, ये तय है।
अगर ये भी अपडेट आ गया ना इस समय कि ETF को SEC ने बोल दिया हम अप्रूव नहीं करेंगे, उसके बाद भी देखना अप्रूव हो जाएगा, तो कुल मिला के ये निश्चित है, ये तय है, अब कंफर्म्ड है, ETF ने अप्रूव होना ही होना है। और जो ये बाइनेंस का हुआ है अभी, ये सब की सब चीज़ें प्लान थी, अभी आगे और कंफर्म करूंगा मैं। अच्छा, एक चीज़ और, एक और बड़ी चीज़ है, देखो ये हो गई ना, तो मतलब और बढ़िया वाली बात है कि अब ये बात हो रही है कि गैरी गैंसर को हटाओ, फिर से वहां से सू करो। क्यों भाई? क्रिप्टो एक्सचेंजेस को पीछे पड़े हुए हैं ये भाई, 10 महीने में 2 बार है जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस को सू करे जा रहे हैं। तो ये कांग्रेसमैन है जिनका बोलना क्या पता भाई, देखो जो ETF अप्रूव कराने के पीछे पड़े हैं ना, वो हो सकता है इनको हटा भी नहीं यहाँ से, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर आपको कल को ये अपडेट आ गया ना कि गैरी गैंसर ने रिजाइन कर दिया वहां से, कोई पता नहीं, कोई भरोसा नहीं, ये भी हो सकता है इस समय। तो अब आ जाते हैं हम लोग अगली चीज़ पे। JP मॉर्गन का क्या बोलना है कि जो बाइनेंस के साथ हुआ है ना, ये बहुत अच्छा हुआ है। बाइनेंस के साथ जो हुआ है ये एक्चुअल में पॉजिटिव हुआ है। क्यों? क्योंकि मार्केट में जो खराब चीज़ें थी ना, वो मार्केट से हट रही हैं। अब आप बोलोगे यार मार्केट से खराब चीज़ें हट रही हैं, बाइनेंस कैसे? मैं ना एक आपको एक पुरानी कहानी सुनाता हूँ इसमें। तो ये कहानी थी 2020 की, हम लोगों ने 2021 में 2022 में भी इस बारे में बात करी थी। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ बिटमैक्स के फाउंडर की। अक्टूबर 2020 वही डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, उन्होंने इनको पकड़ा, AMLA के अगेंस्ट में सब कुछ हुआ, सारी कहानी इनके अगेंस्ट करी गई। ये डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप बोलोगे यार ये डेट पे इतना फोकस क्यों करना, ये बताता हूं मैं। इनको पकड़ा गया यहाँ पे, और ये वो टाइम पे बड़े एक्सचेंजेस में से आता था। आप समझो आज की डेट में जो बाइनेंस के साथ हो रहा है ना, उतना बड़ा नाम नहीं है, पर हल्का फुल्का उसी लेवल पे आप बात कर सकते हो। अक्टूबर 2020, अब मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ। अक्टूबर 2020, ये चार्ट देख रहे हो, ये है अक्टूबर 2020। ये भाई इनको पकड़ा गया है उसके अगेंस्ट, और उसके बाद देखो बिटकॉइन के प्राइस ने कहाँ से कहाँ पहुंच गया। पता ये टाइम पे बिटकॉइन का प्राइस $12,000 का था, और उसके बाद बिटकॉइन कहाँ पहुंचा है वहाँ से यार। पहली रैली में ही अगर आप देखो ना, तो कुछ महीने के अंदर ही 64,000 पहुंच गया। मेरे को नहीं पता अगले 5 महीने पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, पर मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ कि ये जो करी जा रही है ना, ये सब प्लान्ड है यहाँ पे। अब आप अभी भी अगर भरोसा नहीं है मेरी बात पे, तो आगे करवाऊंगा मैं भरोसा। ब्लैक रॉक ETF के लिए SEC से मिला है, कौन सी तारीख को? 20 नवंबर को। कब था 20 नवंबर? आज का डेट है, आज 22 है ना, आज 23 है। 20 को मिला, 21 से हल्ला मचना शुरू हो गया। किसका? ये जो सारी चीजें हो रही है। 20 नवंबर को ये मिले हैं, कौन? ब्लैक रॉक। ग्रे स्केल भी मिला है SEC से ETF के लिए, जो उनका ट्रस्ट है उसको कन्वर्ट करने के लिए। कब मिले हैं ये भी मिले हैं 20 तारीख को। तो ये सब ब्लैक रॉक और ये जो ग्रे स्केल है, ये सब 20 नवंबर को मिले हैं SEC से। आप गेम समझ रहे हो पीछे कि क्या चल रहा है यहाँ पे? तो ये पूरे का पूरा प्लान था जो किया गया, और वही रीज़न था कि जो मार्केट में हमें डंप देखने को मिलना चाहिए था, वो डंप का नामो निशान नहीं है। और मार्केट एक्चुअल में बहुत पॉजिटिव चल रहा है इस समय, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चल रहा है यहाँ पर। हर जगह यही कहानी हो रही है। एक और चीज़ दिखा रहा हूँ मैं आपको। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के फॉर्मर प्रेसिडेंट है, इनका मानना है कि भाई जैसे ही ETF अप्रूव्ड होगा ना, बाढ़ आने वाली है रुपए की, मतलब पानी की बाढ़ नहीं, रुपए की बाढ़ आने वाली है, फ्लोट आने वाला है यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त, जैसे ये ETF अप्रूव होगा। और आप समझो इतना बड़ा प्लान चल रहा है कि बाइनेंस तक को नहीं इन लोगों ने छोड़ा, और वो पीछे के पीछे सिर्फ एक कहानी है, और वो कहानी है ETF को अप्रूव करना, और जो भी इस रास्ते में आएगा उसको जो है हम लोग यहाँ से हटा देंगे। इवन कैसे होता था ना, हम लोग पहले जब बात करते थे ना मार्केट में पॉजिटिव चीज़ों की, रूमर्स होते थे, पर अब रूमर्स नहीं है ये। अब आप बोलोगे यार ये क्या पता भाई ग्रे स्केल वाले SEC से मिले ही ना हो। यार SEC के कहाँ गया मेरे पास ना लिंक, मैं आपको, हाँ ये देखो, ये जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये SEC की ऑफिशियल वेबसाइट है भाई। SEC की ऑफिशियल वेबसाइट का ये मोमेंटम है, इसमें लिखा हुआ है ये ग्रे स्केल वाले मिले हैं, इनसे इनकी मीटिंग हुई है। तो अब ना वो रूमर्स नहीं है इस समय कि अरे ये मिले थे, किसी ने फैला दी, ये कर दी, ये हो रहा है इस समय। तो अपने आप में ना बहुत सारी और बड़ी चीज़ें जो है यहाँ पे हमें देखने को मिल रही हैं। SEC कमिश्नर का क्या बोलना है कि भाई कोई रीज़न ही नहीं है उसको ब्लॉक करने का, BTF को, बिटकॉइन के स्पॉट ETF को।
और जैसे ही ये बिटकॉइन के स्पॉट ETF ने अप्रूव होना है, बिटकॉइन के प्राइस में एक रैली देखने को मिल जाएगी। हाँ, अब अनटिल अनलेस ऐसा हो जाए कि बिटकॉइन पहले से ही 70-80 हज़ार डॉलर पहुंच जाए, उसके बाद ETF अप्रूव हो तो अलग बात है। पर जो करंट सिचुएशन है, यहाँ से अगर ETF अप्रूव होता है, जिस दिन भी अपडेट आ गया, बिटकॉइन की जो रैली है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी ही मिलेगी। ये वही डॉक्यूमेंट आ गया जो मैंने यहाँ पे खोला था। इसके अलावा लिक्विडेशन की बात करें, वो भी बढ़िया तरीके से हुआ है। कल भी करीब 100 मिलियन से ज़्यादा, 100 मिलियन डॉलर से ऊपर का जो है लिक्विडेशन हुआ है। इन शॉर्ट कुल मिला के कहानी ये है, यहां से बिटकॉइन का प्राइस क्रैश होगा नहीं होगा छोड़ दो उन बातों को, फिलहाल ये तय है। क्योंकि अभी तक ना डाइसी सिचुएशन थी थोड़ी सी। मैंने भी आपको बोला था कि बिटकॉइन की ETF ने अप्रूव होना है, पर इतनी स्ट्रांग फीलिंग नहीं थी वो टाइम पे कि अरे यार अब तो मतलब रोक ही नहीं सकता कोई। अब वो है, जब आप सोचो जब बाइनेंस तक को नहीं ये छोड़ा इन लोगों ने ETF अप्रूव करने के लिए, तो बाकी तो किसी को क्या छोड़ने वाले। अब जब भी ETF अप्रूव होगा, पैसा यहाँ पे आने वाला है ज़बरदस्त तरीके से। अब वो कब होगा, वो क्या जनवरी में होगा, वो क्या दिसंबर में होगा, क्या वो मार्च में हो जाएगा, पता नहीं। अप्रूव होना है ETF ने, ये तय है। और जब भी ETF अप्रूव होगा तो ये जो बिटकॉइन के प्राइस रेंजिंग हम लोग देखते हैं ना, 36,000, 37,000, 30,000, 40,000, ये पास हिस्ट्री रह जाएगी खाली कि बिटकॉइन कभी उस प्राइस पे गया था। हो सकता है यहाँ से फिर से एक बार उस बीच में क्रैश देखने को मिल जाए। हो सकता है SEC बोल दे हम नहीं अप्रूव कर दे, जाओ क्रैश हो जाए। जो भी होगा यहाँ से, जैसा भी होगा, बिटकॉइन 35,000 पे जाएगा, यहाँ से 30,000 पे जाएगा, 25,000 पे जाएगा, जिस भी प्राइस पे जाएगा वो जाएगा। पर ये तय है बहुत ही जल्दी ETF अप्रूवल आपको दिखाई देगा। और जैसी ETF अप्रूवल आपको दिखाई देगा इस प्राइस पे जहाँ पे हैं हम लोग आज, अभी भी जिस प्राइस पे हैं हम लोग आज, वो प्राइस शायद उसके बाद जो अगला क्रैश आए उसके वो टाइम पे हमें देखने को मिले, या फिर शायद बिटकॉइन अब दोबारा कभी इस प्राइस पे देखने को मिले ही नहीं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, देखो नोट कर लेना इस चीज़ को भी साथ ही साथ, कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये कल होने वाला है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ परसों होने वाला है। मैं आपको आने वाले 6 महीने साल की कहानी बोल रहा हूँ, ये आने वाले फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। ये नहीं है कि आप खरीद लो, बोला रहे यार आपने तो बोला था बिटकॉइन कभी 37,000 से नीचे नहीं जाए, कल बिटकॉइन 35,000 पे आ जाएगा, वो चलेगा सब, वो ठीक है, वो शॉर्ट टर्म की कहानी है। देखो बहुत सिंपल सा रूल है, मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि आपने घर खरीदा है, वो लेट से मैं आपको ना नंबर समझाने के लिए फिगर बोल रहा हूँ, 1 लाख रुपए का खरीदा है। अब वो 1 लाख की जगह 1,10,000 का चला जाता है कि आप बेच दोगे, या 1 लाख की जगह पे 90,000 का जाता है, नहीं बेचते ना आप उसे। इन्वेस्टमेंट के लिए आपने रखा है अगर, तो आप लंबे टाइम के लिए उसको होल्ड कर दो। सेम कहानी यहाँ है। अब लंबे टाइम के लिए मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि भाई बिटकॉइन खरीदा है तो चलो ठीक है, ऑल्ट्स को आज खरीद लो और उसके बाद वेट करो कि भाई अब वो 100x कब होगा, 1000x कब होगा, प्रॉफिट होगा वो टाइम पे निकाल लो। तो कुल मिला के इन शॉर्ट समराइज करूँ, बहुत टाइम हो गया पोर्टफोलियो को रेड में देखे हुए, बहुत जल्दी पोर्टफोलियो जो है ग्रीन में कन्वर्ट होने वाले हैं। 6 महीने बाद होंगे वो, 8 महीने बाद होंगे वो, 3 महीने बाद होंगे वो नहीं पता, पर इतना जो टाइम इंतज़ार करा है आप लोगों ने, वो होल्ड जो करा है बेसिकली इतने टाइम, वो होल्ड का जो फल है ना वो बहुत जल्दी क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में आपको मिलने वाला है, जो अपडेट देखने को यहाँ पे एज ऑफ नाउ मिल रहा है। आप लोगों का क्या ओपिनियन है, आप लोगों को क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर एक बार बताइएगा। तो ये था गाइस अपडेट जो अभी चल रहे हैं मार्केट के अंदर। इसके अलावा अगर कुछ दिन भर रहा और डिस्कस करना होगा तो आप जानते ही हम कहाँ डिस्कस करेंगे, टेलीग्राम चैनल पे। जिसके लिए टेलीग्राम का चैनल नहीं ज्वाइन किया ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।